दोस्तों, देश की नई राजधानी नई दिल्ली में एक एरिया पड़ता है जो कि नजफगढ़, जो कि नई दिल्ली के अंतर्गत आता है। नई दिल्ली के अंतर्गत उस एरिया में एक सुरागपुर पड़ता है। सुरागपुर में आसपास की जो कि काफ़ी जंगल झाड़ जो काफ़ी लगे हुए थे। उस एरिया से एक लड़की का लाश मिलता है। उस लड़की का मात्र जो कि 18 साल के अंतर्गत बताया गया था। जैसे पुलिस को खबर मिलती है कि शायद एक लड़की का लाश यहाँ पे जो कि पड़ा हुआ है, जो कि साल 2008 की सितंबर का महीना की बात है। दोस्तों, वहाँ पे पुलिस जो पहुँचती है उस लाश के पास, उस लड़की का लाश के देखती है तो उसकी मुंह पूरी तरह से जो कि कुचल दिया गया था। यहाँ तक कि ऐसा कुचला गया था कि उस लड़की का पहचान पाना पुलिस के लिए एक बहुत ही बड़ा मुश्किल हो चुकी थी। लाश को सीन ऑफ ग्राफ मोबाइल में जो कि कैमरे जो कि कैद करती है, जो कि पुलिस और जो कि तमाम सीन लेती है उस लाश की। पुलिस ने साफ ये जो कि बात तय कर दिया था कि ये लड़की जो कि 18 वर्ष के बीच में लड़की का जो कि गला घोट करके हत्या किया गया था। उसको ऐसा हत्या की गया थी कि उससे हत्या करने के बाद उसकी मुंह को पूरी तरह से जो कि पत्थरों से और जो कि तमाम तरह से उसे कुचल दिया गया था, ऐसा कि उस लड़की का लाश पहचान करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। उस लाश को पुलिस ले जाती है और ले जाने के बाद उस लाश का पोस्टमार्टम होता है। दोस्तों, पोस्टमार्टम होने में जो कि लाश का साफ हो गया था कि कत्ल इस लड़की का जो कि गला घोट करके किया गया था। आखिरकार दोस्तों, इस सवाल एक और आता है कि उस लड़की का जो कि दाहिने हाथ में एक ए नाम का टैटू भी था। ए नाम का टैटू जो पुलिस ने उसको जो कि एक फोटोग्राफ ले ली थी। ए नाम का टैटू एक पुलिस के लिए एक अहम सुराग जो कि बनता गया। पुलिस ने उस लाश को पोस्टमार्टम करती है। जो पोस्टमार्टम में साफ रिपोर्ट पहले भी हो चुका था कि वो लाश जो कि कत्ल का है, जो कि उसे कत्ल करने के बाद उसका बुरी तरह से मुंह कुचल दिया गया ताकि पहचान करना पुलिस के लिए बहुत ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस तरह पुलिस तमाम थानों में जो कि पूछताछ करती है और जो कि इसके बारे में कोई सुराग नहीं मिलता है, कोई एफआईआर जो कि रजिस्टर्ड, कोई गुमशुदगी लड़की का नाम नहीं था। तमाम कोशिशें करती है लेकिन उसका बारे में कोई कुछ नहीं मिलती है और जो कि उस लड़की का जो कि दाह संस्कार पुलिस कर देती है। करने के बाद दोस्तों, ए नाम की टैटू एक पुलिस के लिए अहम सुराग बनता गया। आखिरकार पुलिस ने जो कि बहुत कुछ दिन बीतने के बाद एक ऐसे नाम सातिर को खोलती है कि पुलिस प्रशासन और जो कि लोग दंग रह जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं जेबी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहानी एक नई दिल्ली, देश की राजधानी नई दिल्ली से है। नई दिल्ली जो कि सितंबर 2008 की कहानी है दोस्तों, जो कि नई दिल्ली के एक नजफगढ़ एरिया पड़ता है। नजफगढ़ एरिया के एक सुरागपुर के आसपास जो कि काफ़ी जंगल पड़ता है। उस जंगल से एक लड़की का लाश मिलता है। उस लड़की का लाश ऐसा मिलता है, उस लड़की का लाश पूरी तरह से जो कि चेहरे को कुचल दिया गया था। जो कि हत्या करने के बाद उस लड़की का चेहरे कुचल देता है। पुलिस उस जगह पे पहुंचती है, उस लड़की का लाश देखती है तो पूरा जो कि मुंह उसकी कुचल दिया गया था, इतना कुचला गया था कि उसका चेहरा, उस लड़की का पहचान करना एक पुलिस के लिए बहुत ही बड़ा मुश्किल हो गया था। पुलिस उस लाश को पहचान करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। आखिरकार लाश किसका है और किसने इसे हत्या कर दिया है, किसने इतना बड़ा बुरी तरह से ये हत्या किया है। पुलिस तमाम कोशिशें करती है उस लाश के सुराग को सुलझाने के लिए, लेकिन अनसुलझा मामला ये बिल्कुल लग रहा था। पुलिस तमाम थानों में जो कि एफआईआर रजिस्टर्ड देखती है, लेकिन उस आसपास के थाना जितना भी था उस थानों में एफआईआर कोई रजिस्टर्ड जो कि गुमशुद लड़कियों का नहीं था, कोई भी एफआईआर नहीं था। इस तरह से दोस्तों उस लाश को पोस्टमार्टम करती है। करने के बाद उस लाश का जो कि अंतिम संस्कार हो जाता है। अंतिम संस्कार होता है दोस्तों, और एक सुहाग में अहम ये सुराग होता है कि उस लड़की का, जिस लड़की का
कत्ल हुआ था उस लड़की के दाहिने हाथ पर ए नाम की एक टैटू था। वो टैटू जो कि पुलिस ने उस टैटू को कैमरे में जो कि कैद कर लिया था, जो कि उसका फोटो ले लिया था, सीन ऑफ क्रॉप लिया था। लेने के बाद तमाम कोशिशें की, लेकिन उसके बारे में कुछ केस खुला नहीं, जो कि तमाम थानों में जो कि पहले ही जो कि पुलिस ने कोशिशें की और जो कि एफआईआर रजिस्टर्ड देखा, तमाम थानों में पूछताछ करती है, लेकिन तमाम एरियो में पूछताछ करती है, लेकिन इस लाश के बारे में कोई पता ही नहीं चलता। ये साफ हो गया था कि शायद एक 18 साल की लड़की का ही हत्या हुआ था। धीरे धीरे तमाम कोशिशें करने के बाद पुलिस ने साल 2010 आ जाता है। साल 2010 आ जाता है दोस्तों। 10 में जो कि इस इस फाइल को जो कि जांच करना अब जो कि पुलिस बंद कर देती है। अब सीबीआई के हाथ में जो कि पड़ जाता है, क्राइम ब्रांच के हाथ में पड़ जाता है। इस केस को क्राइम ब्रांच के हाथ में जब ये जो कि दे दिया जाता है, जिस सारा जो कि कागजात जो कि उस लड़की का क्राइम ब्रांच के हाथ में हो जाता है, और जो कि दाहिने हाथ पर उस लड़की का नाम ए, टैटू वाला जो हाथ था उस लड़की का हाथ में जो कि टैटू ए वाला था। अब दोस्तों 11 अप्रैल 2017 से एक मुखाबिर की सूचना मिलती है। वो लड़का, जिस लड़के का नाम होता है राहुल, उस मुखाबिर से उस लड़के का पहचान मिलता है। उस पहचान में जो कि उस लड़के का नाम होता है राहुल नाम को लड़के को जो कि 12 अप्रैल 2017 को पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उस लड़के से पूछताछ करती है कि शायद 2008 में आपने कहाँ गया और किसके साथ आपने रहा। उस लड़के ने जो कि बताया कि मैं तमाम दोस्तों के साथ रहा, और जो कि ये बात जो कि हमके कुछ याद नहीं आ रही है आपकी का आपने क्यों हमें पकड़ा है। ये बात जो कि इग्नोर करता गया लड़का, जो कि इग्नोर करते करते पुलिस जो कि अब तो भटक रही थी। लेकिन पुलिस ने एक जो कि सीन ए नाम वाला टैटू जो कि रखा था, उस टैटू को पुलिस निकालती है, उस लड़के को दिखाती है, तो लड़का जो कि आखिरकार सकपका जाता है, जो कि काफ़ी उसके होश हवास उड़ जाते हैं। उस समय जो कि उसके बारे में पूछती है तो वो जो कि आनाकानी करता है, जो कि भुलवाने की कोशिश करता है, इग्नोर करता है। पुलिस ने अपना शक्ति दिखाना चालू करती है। शक्ति इस तरह करती है जैसे पुलिसिया अपने अंदाज में पूछताछ करना चालू करती है, जो कि उस लड़के से अपना पुलिस तेवर दिखाना चालू करती है, तो जो कि वो लड़का जो कि काफ़ी टूट जाता है। टूटने के बाद सारा जो कि राज धीरे धीरे जो कि उस लड़के ने जो कि बताना चालू करता है, जो कि लड़के ने बताता है कि 23 सितंबर 2008 को इस लड़की का जो कि कत्ल किया गया था। इस लड़की का नाम है आरती। जिस लड़की का कत्ल हुआ है उस लड़की का नाम है आरती, और जो कि 23 सितंबर 2008 को इस लड़की का जो कत्ल कर दिया गया था। जो कि दोस्तों कत्ल कोई और नहीं बल्कि एक लड़का जो कि जिसका नाम है रिंकू, विजेंदर उर्फ रिंकू, उस लड़के ने उस लड़की के साथ जो कि कत्ल किया है। अब पहचान पे जो कि लड़के के पहचान जो कि बताया जाता है, उस लड़के ने बताता है कि सुल्तानपुर एरिया का रहने वाला, नजफगढ़ एरिया का रहने वाला, नई दिल्ली के अंतर्गत वहीं पे वो लड़का रहता है। उस लड़के को पुलिस ने जो कि बताया जाता है कि 14 अप्रैल 2017 को विजेंदर का जो कि असली गुनहगार जो उस आरती का था, 14 अप्रैल 2017 को उस असली कातिल जो कि रिंकू उर्फ विजेंदर को गिरफ्तार पुलिस करती है। करने के बाद उस लड़के के साथ पूछताछ करती है, तो पहले तो जो कि आनाकानी करता है, उस कत्ल के बारे में जो कि भुलवाने की कोशिश करता है। लेकिन पुलिस आखिरकार उस कातिल के पास पहुंची गई थी। कहते हैं कि कातिल कितना बड़ा क्यों ना हो, आखिरकार पुलिस के इतने बड़े लंबे हाथ होते हैं, शासन प्रशासन के इतने बड़े लंबे हाथ होते हैं कि आप कत्ल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आखिरकार कत्ल खोल के ही रहती है। आखिरकार रिंकू से पूछताछ होती है। रिंकू ने पहले तो आनाकानी करता है। आनाकानी करने के बाद पुलिस ने अपना तेवर दिखाना चालू करती है। पुलिस से अपनी अंदाज में जब लड़के से पूछताछ करती है तो लड़के ने सारा राज खोल देता है। सारा राज में ये खोलता है कि दिल्ली के एक नजफगढ़ के सुल्तानपुरी एरिया में एक
लड़की जो कि आरती 2006 में इन दोनों से मोहब्बत होता है, मोहब्बत बेइंतहा होने लगता है। मोहब्बत इस कदर होता है कि दोनों एक जीने मरने के लिए कस्में खाने लगते हैं। दोनों को मोहब्बत बेइंतहा हो चुका था। इन मोहब्बत में इतनी हो चुके थे दोनों के दोनों प्यार जो कि मिलकर छुपकर जो कि किया करते थे, जो कि एक दिन धीरे धीरे समय बीतता गया और जो कि समय बीतने के साथ साथ इन दोनों में जो कि अनबन जो कि झगड़ा धीरे धीरे चालू होता है। देखिए इन दोनों ने शादियाँ का विचार बनाई थी, लेकिन शादियाँ अभी तक इन दोनों को नहीं हुआ था। समय धीरे धीरे इन दोनों के बीच जो कि 2 साल गुजर जाता है दोस्ती में, और जो कि दोस्ती इस तरह करते हैं कि दोनों ने शादियाँ और दोनों परिवार को राज़ी कर रखे थे कि शायद हम दोनों ने मिलकर अपनी नई ज़िंदगी को बसाएंगे, इस तरह से दोनों। लेकिन परिवार में कुछ लोग को एतराज़ था, लेकिन एतराज़ इस तरह से हट गया कि दोनों अपना जीना चाहते हैं, शायद इन्हें जो कि छोड़ दिया जाए या न का शादी आज़ादी कर दिया जाए। इस तरह से परिवार में जो कि काफ़ी लोग एतराज़ तो जता ही रहे थे। दोनों मिलते थे छुप छुप कर, जगह जगह पे एक साथ जाया करते थे। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे इन दोनों में, रिंकू और आरती में, दोनों में जो कि झगड़ा धीरे धीरे तकरार चालू होता है, अनबन चालू होता है। अनबन में ये होता है कि जो कि रिंकू के पास आर्थिक स्थिति धीरे धीरे जो कि ख़राब होने लगती है, पैसे रुपये की बहुत काफ़ी कमी होने लगती है। इस वजह से उसे जो कि काफ़ी अब तो जो कि रहना मुश्किल हो गया था। जो कि धीरे धीरे समय 2 साल का गुजर जाता है। 2 साल गुजरने के बाद एक दिन रिंकू जो कि काफ़ी गुस्सा हो जाता है। गुस्से में जो कि आरती से काफ़ी झगड़ा करता है। झगड़ा करने के बाद उसका जो कि एक साइन लेता है आरती का साइन लेने के बाद उस लड़की आरती को जो कि कत्ल कर देता है, कत्ल जो कि मर्डर करता है। मर्डर करने के बाद उस लड़की का जो कि लाश छिपाना था, आखिर इसका लाश कहाँ छिपाया जाए, किस तरह छिपाया जाए। एक जो कि ऑटो बुक करता है अपने घर से, जो कि ऑटो बुक करने के बाद उस लड़की का लाश को जो कि उस ऑटो में भरता है। भरने के बाद वो जो कि एक नजफगढ़ जंगल के एरिया में जो कि उस ऑटो से ले जाया जाता है। जो कि ऑटो वाले को पहले बता चुका था कि ये लड़की का जो कि भूत पकड़ा हुआ है, जो कि इसे झाड़ फूँक कराने के लिए ले जा रहा था। ऑटो वालों की ये बात जो कि पता नहीं था कि शायद ऐसी बात है। लेकिन वहाँ पे जो कि राहुल दोस्त जो था, जो कि रिंकू का, वहाँ पे पहले ही मौजूद था, जो कि एक कार लेकर के वहाँ जो कि ऑटो से उस लड़की का जो कि आरती का लाश निकालते हैं। निकालने के बाद उस लड़की का जो कि आरती का उस कार में भरते हैं। रिंकू का कार जो कि राहुल की कार में भरने के बाद उस जंगल के एरिया में घुसते हैं। जंगल के एरिया में घुसने के बावजूद उस लड़की का, आरती का जो कि लाश एक सुनसान जंगल में ले जाते हैं। ले जाने के बाद दोस्तों 23 दिसंबर 2008 की कहानी दोस्तों। उस दिन इन दोनों ने मिल करके उस लड़की आरती के साथ जो कि सुनसान जंगल पे फेंक देते हैं उस लड़की के लाश को। फेंकने के बाद उन दोनों ने प्लानिंग बनाया कि आखिरकार इसका शक्ल रहेगा और जो कि पहचान में आ जाएगा, आखिरकार पहचान छुपाएंगे। आखिरकार इसकी चेहरे को दोनों ने मिल कर के इतना कुचला कि उस लड़की का लाश पूरी तरह से जो कि चेहरा धूमिल हो जाता है। चेहरे को इतना कुचल दिया कि पुलिस को पहचान पाना ही पहले ही मुश्किल हो चुका था। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया और जो कि इन लोगों ने, रिंकू ने जो पहले ही इस आरती का जो कि साइन करा चुका था। साइन कराने के बाद उस लड़की के नाम से जो कि एक खत लिखता है उसके घर वालों के, उस लड़की के मायके वालों के पास खत लिखता है। खत में ये रहता है कि आप जिसके डर से आप लोग एतराज़ जता रहे थे, रिंकू की वजह से आप लोग का जो एतराज़ था, उससे मैं जो कि अब दूर हो चुकी हूँ। जो कि अब एक बड़े वकील जो कि लड़के के साथ मैं जो कि अब शादियाँ जो कि कर चुकी हूँ। आप मेरा जो कि ख्याल चिंता मत करना, आप मेरे जो कि मैं बहुत ही सुरक्षित हूँ। मैं जिस जगह गई हूँ अब जो कि काफ़ी खुश हूँ। ये खत जो कि आरती के द्वारा लिखा गया था, जो कि रिंकू ने खुद लिखा था और जो कि उसका साइन जो कि आरती का करा पहले ही चुका था।
जो कि करा चुका था। परिवार वाले जो कि निर्भर हो चुके थे, बिना डर हो चुके थे कि शायद मेरी बेटी अब तो बड़े वकील घर के लड़के को साथ जो कि शादी कर चुकी है, अब हमारा कुछ चिंता नहीं है। इस तरह से जो कि उस सातिर ने इस लड़की के साथ आरती के साथ कत्ल का ऐसा प्लानिंग बनाता है कि उसकी चेहरे को पूरी तरह से कुचल देता है, और जो कि कुचलने के बाद उस लड़की का पहचान करना पड़ा मुश्किल हो गया। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर ही लिया, और करने के बाद इन दोनों को कोर्ट ने रिंकू को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। रिंकू जो कि अभी तक जेल के सलाखों के पीछे है, और जो कि इसकी ज़िंदगी जो कि जेल के सलाखों के पीछे पूरी तरह से जीवन जो कि इसका कट रहा है। जो कि बताया जाता है दोस्तों कि कातिल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आखिरकार प्रशासन के हाथ इतने बड़े लंबे होते हैं कि शायद दुनिया में किसी कोने में आप रहेंगे तो आपको प्रशासन निकाल कर ही रहेगी। आप सातिर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, देश के कोने कोने से आपको निकाल कर पुलिस प्रशासन ही रहेगी। अगर अपना काम जो कि पुलिस प्रशासन एक ईमानदारी तरीके से करना चालू कर दे तो आप के हाथ पुलिस पकड़ सकती है। दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब